विद्यालय की एक छात्रा मेरी साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हमसे बात करेंगे और शैक्षिक उन्नयन पर बात करने से पहले सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं साक्षी कक्षा 9 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर से। साक्षी क्लास 9 की छात्रा और गंगा भोगपुर से हैं। आपने बहुत अच्छा ये अपना परिचय दिया है। साक्षी बताएं, हमारे विद्यालय में एक नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम चल रहा है, तो बताएं वो कैसा है, अच्छा है या खराब है, बस ये बताएंगे। अच्छा ही है, बुरा तो क्या ही होगा। अच्छा इसलिए है क्योंकि जो नशे में मतलब आ जाते संगत करते हैं और मतलब बोलो संगत करते हैं, उनको ये पता तो चल जाता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, हम बहुत सारी बीमारियों के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसलिए अच्छा है। चलो बहुत अच्छा है कि आपने कहा कि बहुत अच्छा है। माना हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं या संदेश समाज को देते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ लोगों को अंदर जागरूकता आती है, या मतलब वो समझते हैं उसके हानि क्या क्या हानियां हैं उसके बारे में समझते हैं। और नशा के बारे में कहते हैं, नशीले पदार्थों का जो सेवन होता है उसके विषय में और क्या कहना चाहेंगे आप, उनकी हानियों के बारे में बताएं लोगों को कि क्या हानियां हैं। नशा हानि ही होता है, लाभ तो कुछ होता नहीं है उससे। और नशा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गांजा, अनेक प्रकार के होते हैं। और नशा से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर, फेफड़े खराब होना, लीवर खराब होना, अनेक बीमारियां होती है। हाँ ठीक है, अनेक बीमारियां होती हैं। ये आपने साक्षी शारीरिक बताया कि शारीरिक हानियां, नशा जब हम करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे ये शारीरिक हानियां होती हैं, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इससे शारीरिक के साथ साथ आर्थिक हानियां, आर्थिक मतलब पैसा भाई, जब हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है या शराब है, इस प्रकार का जब सेवन करते हैं तब क्या होता है, पैसा तो खर्च होता है। तो इसमें और बताएं कि क्या हानियां होती हैं ना। हाँ बताएं कुछ और। जैसे हम रोज सिगरेट की डिब्बी लेते हैं, महंगी होती है, खैर लेते हैं, हर महीने लेंगे। उससे अच्छा हम अपने बच्चों में या कुछ भविष्य देखे अपने बच्चों का, या कुछ वो पैसे बचा के कुछ अच्छी जगह लगाए, और बस। हाँ ठीक है कि भाई आर्थिक हानि है। यदि हम, आपका कहने का मतलब है साक्षी, यानी साक्षी का मतलब है कहने का कि यदि हम दैनिक यदि ये धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, माना हम उदाहरण के तौर पर कहें कि हम एक बीड़ी का बंडल, चाहे वो 10 रुपए का या 20 रुपए का एक बंडल है, यदि हम उसको एक दिन में यदि उसका प्रयोग करते हैं, तो आप देखें कि महीने में कितना उसका कहते हैं कितना पैसा खर्च होता है, साल भर में कितना पैसा खर्च होता है, 10 साल में देखेंगे, आगे निरंतर देखेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। और इतने पैसे को यदि हम इकट्ठा करें, नहीं अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं, तो कहते हैं उसका कहते हैं उन बच्चों का भी क्या होगा, विकास होगा, और उस परिवार का भी और उस समाज का भी विकास होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई आर्थिक, और भी आर्थिक तो बहुत प्रकार से कहते हैं हानि है शायद, है ना, बहुत क्या है हानि है। इससे कहीं लाभ तो कोई दिखता नहीं, कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कहे कि लाभ होते हैं इससे, लाभ तो कहीं दिखता नहीं, किसी भी प्रकार का लाभ हो ही नहीं सकता इस प्रकार से। अच्छा, और ये साक्षी बताएं, जब हम ये नशीले पदार्थों का सेवन, बड़े तो रहे दूर, लेकिन बच्चे भी देखते हैं हम कि छात्र जो पढ़ने वाले छात्राएं, वो भी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप। आजकल तो बच्चे भी कम नहीं है, खैर बच्चे भी करते हैं नशे, तो उनको नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का, और वो बहुत चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, घर वाले उनको समझाते हैं पर वो समझते नहीं है, और बस ये मतलब। और यदि जब वो उनका ऐसा वो नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे और चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इसका मतलब उनका मानसिक जो कहते हैं नियंत्रण नहीं है, मानसिक जो कहते हैं स्तर जो है वो कमजोर हो चुका है। और फिर जब ऐसा करेंगे तो क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, फिर अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का वो क्या है कल्याण नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और बताएं साक्षी की इसके रोकना मतलब कैसे इसको मतलब रोका जा सकता है, कुछ ऐसे निदान हम उपाय जिसको बोलते हैं कि हम कैसे, जो बच्चे
इसका उपयोग करते हैं उनको तो रोकना ही होगा। जो नहीं भी करते हैं वो भविष्य में इस तरफ ना आए, इस पर आप क्या कहेंगी? जैसे हमें नशा को रोकना है तो हम हर जगह बैनर लगा सकते हैं और टीवी में एड्स कर सकते हैं कि नशा से ये बीमारियां होती है। हाँ। और हर जगह मतलब शॉर्ट वीडियो बना के इंटरनेट में डाल सकते हैं, जिस कारण लोगों को पता चले कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है नशा करके। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम कहने का मतलब है कि हम संदेश किसी भी रूप में समाज तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, समाज तक पहुंचाएं, बड़ों तक पहुंचाएं, उसके हानियों के बारे में बताएं और लोगों को अवेयर करें, मतलब जागरूक करें कि वो ऐसा न करें, इस प्रकार की बुराई की ओर न बढ़ें। अच्छा, तो एक बार बताएं, क्या उसका नाम साक्षी, हमारे जो समाज में शादियां होती हैं, है ना, कोई पार्टियां होती हैं, उसमें लोग कॉकटेल करते हैं, है ना, का ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके कारण मतलब बहुत लड़ाई वाले वो हो जाते, सीन हो जाते हैं, जिस कारण लोग अपना शादी में जो आते हैं एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। और जैसे नशा करते हैं, पहली बात तो शादी में दारू या कुछ भी होता है वो सब रखना ही नहीं चाहिए। अच्छी शादी होती है, शादी तो साल में मतलब इतने समय के हाँ, बाद, इतने समय के बाद तो होती है और मतलब धूमधाम से नहीं हो तो फिर क्या हुई। इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहिए। मतलब हमें इस प्रकार से इन कार्यों में एक जो हमारे जीवन का एक पहली सीढ़ी है ना, दाम्पत्य जीवन का पहली सीढ़ी है, और उस सीढ़ी में हम सबसे पहले हम यदि इस प्रकार की बुराई को अपने सामने परोसेंगे तो शायद उसके लिए भी वो अमांगलिक होगा, मांगलिक मतलब कल्याणकारी नहीं होगा। अच्छा, साक्षी बताएं, यदि आपके घर में आपकी बहन की, आपके भाई की या और भी किसी की घर में शादी होगी तो क्या अपने मम्मी पापा को आप न करने के लिए कहेंगे? मैं उनको मना करूंगी कि ये सब चीजें नहीं रखनी है। बड़ी मुश्किल से तो शादी होती है, एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या नहीं किया। और अच्छी मतलब धूमधाम से होनी चाहिए शादी। अगर ये सब होएगा तो सारा मोहल्ला ठीक नहीं रहता, मतलब कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, ये वो सो। तो मैं अपने मम्मी पापा को मना करूंगी कि ये सब मत रखो, ना करो। बहुत अच्छी बात आप ये करो कि भाई इससे माहौल खराब हो जाता है। हाँ जी भाई अच्छा, साक्षी, इसके बदले जैसे हम ये इन चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें पैसा, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, ये तो फ्री में तो होता नहीं, पैसा लगता है, तो उससे उसके बदले हम लोगों को क्या कर सकते हैं? कुछ और चीज भी तो खिला सकते हैं। हाँ जी, हम भाई उसमें ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं, कुछ और अच्छे पेय पदार्थ कहते हैं उनको, है ना, मिठाइयाँ खिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं, कोई ताकत की चीज खिला सकते हैं, उसे जूस पिला सकते हैं, और भी तो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और भी तो उतना पैसा हम कहीं गरीबों को दे दें यदि, अच्छा तो रहे। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये भी तो बढ़िया है। हाँ। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, कहीं कहीं तो ऐसा इतनी गरीबी है कि लोग 2 रोटी के लिए तड़पते हैं, है ना, वो दूसरों के घरों में जाते हैं और तब भी उनको कहते हैं वो भोजन नहीं मिल पाता, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। यदि हम उनको दे दें तो कैसे अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छी रहेगा। लोगों को तो ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, ऐसा करना चाहिए। मतलब ये हमारा एक सुझाव है कि हम ऐसा कर सकते हैं, उस पैसे को हम अनाथालय में या कहीं अच्छी जगह में दे, अच्छी जगह में उसका सदुपयोग करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, एक और है साक्षी की, आपकी शादी होगी तो उसमें मतलब आपने संकल्प किया है, संकल्प करेंगे कि मतलब अब मैं नहीं करूंगी शादी में, मतलब किसी भी हालत में कहते अपनी शादी में कॉकटेल नहीं करूंगी, ऐसा तो होगा? पक्का। चलिए, पहली बात तो मैं, अगर मेरी शादी होगी तो मैं मतलब जो नशा करते हैं उनको तो मैं बुलाऊंगी। ठीक है, ये अच्छी बात कही है। ये सब रखूंगी ही नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे शादी का जो माहौल होएगा वो बिगड़े और जैसे लड़ाई झगड़े होए, गाली गलौच होए, मैं नहीं चाहती कि ये सब होए, इसलिए मैं रखूंगी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, हम रखेंगे नहीं। हाँ जी, तो माहौल कैसे खराब वही होगा? तो हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी बातें रखेंगे। और चलिए ठीक है साक्षी, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। अंत में एक संदेश सबके लिए, अपने भाइयों को, बहनों को, जो समाज में जिन बच्चों ने इस कहते हैं पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ना है, इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाना है, और वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो वो उनके लिए एक संदेश आप बताएंगे, कुछ देंगे?
नशा तो बिल्कुल भी मत करो। मतलब अपने पढ़ाई में ध्यान दो और आगे भविष्य मतलब कुछ अच्छा करो, नाम कमाओ अपने मम्मी पापा का। और मतलब नशे से आप जो सोचते हो कि मतलब लाभ है, लाभ कुछ भी नहीं है, हानि ही हानि है। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए नशा बिल्कुल भी मत करो। ठीक है कि भाई बच्चों को, अपने भाई बहनों को आपने यही संदेश, साक्षी का यही संदेश है। तो सभी महानुभावों से भी ये प्रार्थना है, निवेदन है कि वो साक्षी के संदेश को आप जो भी जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इस पर गौर करेंगे। और साक्षी ने अपने भाई बहनों को भी ये संदेश कि भाई आप पढ़िए, अच्छा कहते हैं बनने की कोशिश करिए और इस बुरी कहते हैं आदतों को ना अपनाइए, और इसी के साथ अपना और अपने समाज का और अपने देश का कल्याण करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और धन्यवाद साक्षी।